नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। महासर्वे में कौन किसे मात दे सकता है और इस बार जाति का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है, इसको लेकर बिहार में काफी हलचल बढ़ चुकी है। और बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 243 सीटों पर जो महासर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बिहार को लेकर कई बड़े सवाल भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बिहार में किस पार्टी के साथ किस तरह से यहाँ पर अपना अपना वोट बैंक पाने के लिए जिस कार की यहाँ पर जो रणनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है, उस आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। क्योंकि बिहार में जिस कार से यहाँ पर माहौल पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है, किसे नुकसान किसे फायदा हो सकता है। वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का डर किसे सता रहा है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि माना गया है कि जिस कार से यहाँ पर कई वोटर्स के नाम कट सकते हैं, तो ऐसे में किसे नुकसान यहाँ पर हो सकता है। बिहार में जातिगत जो रुझान है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन आखिर किस तरह से यहाँ पर जो है वोट शेयर जा सकता है। बिहार को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से बिहार में 17% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, सवर्ण मतदाता 15.52%, अति पिछड़ा 36.01%, ओबीसी 27.12%, दलित यहाँ 19.65%, आदिवासी वोट यहाँ 1.6% और अन्य यहाँ पर मतदाता आ जाते हैं। तो ऐसे में बिहार को लेकर जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। बिहार के दलितों में सबसे बड़ा डर क्या इस समय नजर आ रहा है, देखकर वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा ऐसा सोचने वाले 71% के करीब लोग हैं, जो यहाँ पर नॉक डोर TCM का सर्वे सामने आ रहा है। नाम कटने का डर नहीं है, 32.74% लोग हैं और कोई राय देने वाले ऐसे 5% के करीब लोग हैं। यानी सबसे बड़ा जो डर है वो है यहाँ पर वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, इस तरह से जो सर्वे के आंकड़े हैं। प्रशांत किशोर यहाँ पर किस अलायंस को नुकसान पहुंचाएंगे, इसको लेकर भी सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। इसमें अगर बात की तो प्रशांत किशोर किससे यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस पार्टी का वोट शेयर कम कर सकते हैं, तो एनडीए का 20% वोट शेयर कम कर सकते हैं प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से। महागठबंधन का 18% वोट शेयर कम सकते हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों को करीब 35% वोट शेयर कम कर सकते हैं प्रशांत किशोर के इस बार चुनावी मैदान में उतरने से, क्योंकि जन स्वराज पार्टी उन्होंने यहाँ पर बनाई है। और ऐसे में बात की जा रही कि उपचुनाव में 10% वोट शेयर पहले चुनाव में हासिल किया है, और अगर विधानसभा चुनाव में यहाँ करीब 15 से 20% वोट शेयर मिल जाता है तो फिर बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार को लेकर बात की, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने यहाँ पर 30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटें मिली थी, यानी 9 सीटें एनडीए की कम हुई हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन को करीब 9 सीट का फायदा मिला। इस तरह से अगर बात किया तो काफी हलचल बिहार में दिखाई दे रही है। बिहार के दलित किस गठबंधन के साथ इस समय नजर आ रहे हैं, देखिए महागठबंधन के साथ 40% दलित वोट बैंक जा सकता है, एनडीए को यहाँ पर 31% करीब और अन्य के साथ यहाँ करीब 21% वोट शेयर जा सकता है, जो नॉक डोर TCM का सर्वे सामने आ रहा है। तो काफी हलचल बिहार में दिखाई दे रही है और इस समय जातिगत जो कार्ड खेला जा रहा है उस आधार पर जो सर्वे के आंकड़े वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बिहार के दलित किधर 2020 की अगर बात की तो 45% यहाँ पर दलित वोटर थे, वो महागठबंधन के साथ थे और एनडीए के साथ 36% 2020 चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ अंतर था 9% का, यहाँ पर अंतर इन 9% जो वोट शेयर था दलित वोट बैंक वो एनडीए को कम मिला था, जबकि 2025 का जो अनुमान उसमें महागठबंधन को 40% यहाँ पर जो है दलित वोट बैंक जा सकता है, एनडीए को 31% और यानी अंतर पूरा जो है 14% का बढ़ जाता है। यानी जो है महागठबंधन का पलड़ा दलित वोट बैंक पर भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात किया तो 2020 चुनाव को लेकर भी बात की जाए तो दलित आरक्षण जो सीटें थी वो है 38, और इसमें अगर बात की एनडीए को 21 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 17 सीटें मिली थी। लेकिन SC/ST आरक्षण जो सीटें थी वो 40 और इसमें बीजेपी को 11 सीटें, BI पार्टी को 1 सीट, जेडीयू को 8 सीट, महागठबंधन को यहाँ 17 सीटें मिली थी और यहाँ पर हम पार्टी को 3 सीटें मिली थी। इसके अगर बात किया तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए का वोट शेयर कितना जा सकता 2020 की अगर बात किया है तो 2020 में एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी को 19% वोट शेयर मिला था और जेडीयू को यहां 15% और एलजेपी को यहां पर 5%, आरएलएम को 1% करीब, हम पार्टी को करीब यहां पर 0.89% के करीब वोट शेयर रहा था। कुल मिलाकर एनडीए को 2020 विधानसभा चुनाव में
43.17% वोट शेयर मिला था। और जो माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू यहाँ पर जो है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बिहार को लेकर काफी मजबूत वोट बैंक माना जाता है। और इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर महागठबंधन को 38% वोट शेयर मिला था। इसमें आरजेडी पार्टी को करीब 23.11% वोट शेयर मिला था, कांग्रेस पार्टी को करीब 10% करीब, सीपीआई को 3%, वीआई पार्टी को करीब यहाँ पर 1.52%, सीपीआई को यहाँ 0.83%, सीपीएम को यहाँ पर बात किया है तो 0.65% वोट शेयर मिला। कुल मिलाकर 38.75% वोट शेयर महागठबंधन को भी मिला है। यानी ज्यादा अंतर वोट शेयर में नहीं रहा और सीटों में भी ज्यादा अंतर 2020 चुनाव में नहीं था, मात्र 15 सीटों का ही अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। तो इस बार क्या वो अंतर घटेगा या फिर अंतर बढ़ेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दलितों में सबसे लोकप्रिय नेता कौन इस समय नजर आ रहे हैं? तेजस्वी यादव 38% दलित वोट बैंक का मानना है कि तेजस्वी यादव उनकी पसंदीदा यहाँ पर जो है चेहरे हैं। और चिराग पासवान 25% और नीतीश कुमार 22% के करीब लोगों का मानना है। नोक डोर टीसीएम का जो सर्वे सामने आ रहा है, तो यहाँ तेजस्वी यादव जो है बाजी मारते नजर आ रहे हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? नीतीश कुमार 35% लोगों का मानना है, तेजस्वी यादव को 38% लोगों का मानना है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी तेजस्वी यादव यहाँ पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं। इसके अगर बात किया है तो जातिगत जनगणना का श्रेय किसे देते हैं दलित वोट बैंक? इसमें नरेंद्र मोदी को 33% लोग मानना है और राहुल गांधी 23%, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात किया तो राहुल गांधी ने ही इस मुद्दे को उठाया। और तेजस्वी यादव को 27%, अन्य यहाँ पर 8.47% लोगों का मानना है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मिला लिया जाए तो 57% के करीब ये मामला पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी जो है महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। राज्य सरकार का कामकाज कैसा है, इसको लेकर बिहार का जो ताजा सर्वे है उसमें बहुत अच्छा कहने वाले 9.4% लोग हैं, अच्छा कहने वाले 40.9% लोग हैं, ठीक ठाक कहने वाले 38.4% और खराब कहने वाले 10.9% लोग आ जाते हैं। जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सीएम पद का पसंदीदा उम्मीदवार कौन इस समय नजर आ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर बात की तो फरवरी, जून और जुलाई में किस प्रकार से आंकड़ा बदला है। नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फरवरी में 18%, जून में 18%, जुलाई में भी 17%, यानी 1% की गिरावट देखने को मिली है। तेजस्वी यादव यहाँ पर फरवरी में 41% लोगों की राय में वो सीएम की पसंद थे और जून में आंकड़ा 37% आ गया और जुलाई में ये 34% करीब है। इसके सबसे पीछे बड़ा कारण है प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से। और प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो नुकसान सीधे तौर पर पॉपुलरिटी के तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। 15% फरवरी में था आंकड़ा और जून में ये 16% तक पहुंच गया और जुलाई में ये 19% करीब, यानी सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का आंकड़ा बढ़ रहा है सीएम के तौर पर। अगर बात की जाए तो बिहार में आप किस गठबंधन को, किस पार्टी को यहाँ पर कितना वोट यहाँ पर जा सकता है, जो इंक इनसाइट का सर्वे सामने आ रहा है। इसमें अगर बात किया है बिहार में इस समय अगर चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी को कितना वोट शेयर जा सकता है? एनडीए को 48% वोट शेयर जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी, दोनों यहाँ पर एक यानी एनडीए में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान भी हैं। तो सीधे तौर पर इसका फायदा उनको मिल रहा है। महागठबंधन यहाँ पर जो है करीब 35.8% वोट शेयर जा रहा है। AIMIM यहाँ 0.3%, जन स्वराज पार्टी को 1.8% वोट शेयर और अन्य जो पार्टी हैं उनको 10% वोट शेयर जा रहा है। ये 10% वोट जो है वो किसका नुकसान कर रहा है? क्या महागठबंधन, एनडीए गठबंधन? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से बिहार को लेकर जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, यहाँ पर अगर वोट शेयर के मामले में देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ये दो बड़ी पार्टी हैं और यहाँ पर अगर बात की दोनों एक ही गठबंधन में है तो उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन जिसका से तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतरी है, उसके बाद बिहार में काफी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से क्या त्रिकोणीय टक्कर दिखाई देगी? इसका नुकसान किसे होगा, किसे फायदा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको बहुत जल्द अन्य जातीयगत जो आंकड़े हैं, जो विश्लेषण है, बहुत जल्द आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर आप तैयार रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बिहार में काफी बड़ी पार्टियां हैं और ऐसे में किस कार से चुनाव लड़ते हैं, कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ता है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप तैयार रख सकते हैं। मिलता है और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।